अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब बखैर होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फ़िराक गोरखपुरी के बारे में। हम पढ़ चुके हैं इनकी हालात ज़िंदगी, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इनके कारनामे, यानी कि इनकी अदबी खिदमात का हम आज जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके जो मजमूए कलाम है फ़िराक गोरखपुरी के। सबसे पहले हम इनको देखेंगे। तो मजमूए कलाम जो है फ़िराक गोरखपुरी के, तो सबसे पहले जो है तोहफ़े खोस्तर जो है इनका क्या है, शायरी मजमुआ है 1922। ये क्या है, इनका फ़िराक का पहला शायरी मजमुआ है। तोहफ़ा खोस्तर जो है इनका क्या है, शायरी मजमुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे शोले साज जो है 1945। उसके बाद नगमा साज है। शोले साज के बाद नगमा साज जो है इनका क्या है, शायरी मजमुआ है। और उसके बाद रूह कायनात है। ये रूह कायनात क्या है, रुबाइयाँ और नज़में हैं इसमें। रूह कायनात जो है रुबाइयाँ और नज़में हैं इसमें क्या है, शामिल है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे मशअल जो है 1946। यहाँ पर आप याद रखेंगे मशअल जाँ। मशअल जाँ जो है, या आप मुझे बताएंगे इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो मशअल जो है, मशअल 1946 से क्या है, इनका मजमुआ है फ़िराक गोरखपुरी का। इसी के हवाले से एक और रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका नाम है मशअल जाँ। या बताएंगे ये क्या है और किसका है। और उसके बाद अगर हम बताएंगे रूप, रूप जो है रुबाइयों का मजमुआ है फ़िराक गोरखपुरी का 1946। रूप जो है रुबाइयों का मजमुआ है फ़िराक गोरखपुरी का 1946, जो कि बहुत अहम है। उसके बाद रमज़ व किनाया जो है 1947 है। शबनमिस्तान है 1947, ये भी जो है फ़िराक गोरखपुरी की है। उसके अलावा गुले नगमा है 1959। ये क्या है, रुबाइयों और नज़मों के अलावा 71 गज़लें हैं इसमें, जो दूसरे मजमू में शामिल है। इसमें क्या है, जो गुले नगमा है आप सभी को पता है, इस पर जो है फ़िराक गोरखपुरी को जो है ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। और ये जो है रुबाइयों और नज़मों के अलावा इसमें जो है 71 गज़लें हैं, जो दूसरे मजमू में क्या है, शामिल है। तो इसके बाद आप याद रखेंगे जो फ़िराक गोरखपुरी है इनके हवाले से जो है हज़ार दास्तां है 1964, गज़लिस्तान है 1965, शेरिस्तान है 1966। इसके अलावा जो है धरती की करवट है 1966 में जो है नज़में हैं। गुलबांग है 1967। इसके अलावा पिछली रात है 1969। नगमा नुमा है, चिरागां है 1966 है। और इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे इनके हवाले से जो फ़िराक गोरखपुरी है, गिलहाय है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे बज़्म ज़िंदगी रंग शायरी है 1970। फ़िराक गोरखपुरी जो इनका मुंतखब कलाम है, जहान फ़िराक है, हाशिए है और गिलकारियाँ हैं। ये सभी क्या है, इनके शायरी मजमुए हैं और इनके मजमुए कलाम हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे गैर मुदव्विन और गैर मतबूआ नज़में, जो फ़िराक की गैर मुदव्विन और गैर मतबूआ नज़में हैं उनको हम देखेंगे। मदो जज़्र इरफ़ान, मदो व जज़्र इरफ़ान, एक दोस्त की मौत से मुतासिर होकर, सुबह जमाल है, अमरीकी बंजारा नामा है, हिंदू पाक जंग है, आशना है, खराज अकीदत है। ये सारा क्या है, इनका गैर मतबूआ इनकी नज़में हैं, गैर मुदव्विन जो है ये फ़िराक गोरखपुरी की तसनीफ़ात है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे फ़िराक गोरखपुरी जो नसरी तसनीफ़ात है इनकी ऊपर हम देखेंगे इनकी जो नसरी तसनीफ़ात है कौन कौन सी है। जैसे कि उर्दू की इश्क़ अशारी, ये जो है नसरी तसनीफ़ है, ये तनकीद पर मुनहसर क्या है, किताब है 1947। और हाशिए भी जो है तनकीद के हवाले से इनकी तसनीफ़ का नाम है, जिसका नाम हाशिए है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे उर्दू गज़ल गोई, उर्दू गज़ल गोई जो तनकीद के हवाले से तसनीफ़ भी है 1955। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। इसके बाद जो है अंदाज़े, जो कि मुख्तलिफ़ मज़ामीन का मजमुआ है। उर्दू साहित्य का इतिहास, उर्दू साहित्य का इतिहास जो है ये तसनीफ़ और किसकी है, एहतिशाम हुसैन की है। उर्दू साहित्य का इतिहास जो है और एक जो है एहतिशाम हुसैन की ये तसनीफ़ है, और फ़िराक गोरखपुरी की भी ये तसनीफ़ है। और मन आनम जो है फ़िराक के खतूत का मजमुआ है 1962, बहुत इंपॉर्टेंट है। मन आनम क्या है, फ़िराक के उन खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने मोहम्मद तुफ़ैल मुदीर नकूश के नाम लिखे थे। ये खतूत 1953 से लेकर जो है 1956 तक के ज़माने को मुहित है, यानी कि 3 साल तक जो है इसमें खतूत क्या है, शामिल है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तराजुम के बारे में, जो फ़िराक गोरखपुरी है उन्होंने जो है किन तसनीफ़ात का तर्जुमा इन्होंने किया है। अगर हम बात करेंगे 101 नज़में,
इसका तर्जुम जो है किसने किया है, फ़राग गोरखपुरी ने किया है। हैमलेट जो नज़म है इसका तर्जुमा भी इन्होंने किया है। हैमलेट जो है जो कि शेक्सपियर की तसनीफ़ है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे गीतांजलि, गीतांजलि की जो रविंद्रनाथ टैगोर की तसनीफ़ है, इसका तर्जुम जो है फ़राग गोरखपुरी ने किया है। और साधु की कटिया जो है ये भी इनकी क्या है, इसको भी तर्जुम किया है फ़राग गोरखपुरी ने। इसके बाद हम अफ़सानों की बात करेंगे। जो अफ़साने हैं फ़राग गोरखपुरी के, सुर्ख गुलाब जो है ये इनका अफ़साना है। गोपाल और चरावा है, सच कहाँ है, ये सभी क्या है, इनके अफ़साने हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे फ़राग की जो मशहूर नज़में हैं, इनके हवाले से हम बात करेंगे। हंडोला है, परछाइयाँ है, जुगनू है, आधी रात है, तराना इश्क है, अहद तोफली का बयान है, शाम इबादत है, यहाँ न बांधो नाम, ये सारे क्या है, इनकी मशहूर नज़में हैं फ़राग गोरखपुरी। इसके बाद हम देखेंगे फ़राग के बारे में जो मुख्तलिफ़ आरा ख़यालात हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मोहम्मद हसन ने, आप याद रखेंगे मोहम्मद, मेरे ख्याल से यहाँ पर मोहम्मद हुसैन होना चाहिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद हुसैन ने फ़राग को उर्दू शायरी का आस्कर वर्ल्ड कहा है। क्या कहा है, आस्कर वर्ल्ड कहा है। और मोहम्मद हसन ने फ़राग को उर्दू अदब का जानसन कहा है। और कामिल कुरैशी ने फ़राग को हुस्न व इश्क का रसिया कहा है। क्या कहा है, जैसे मोहम्मद हसन ने फ़राग को उर्दू अदब का जानसन कहा है, मोहम्मद हसन ने फ़राग को उर्दू शायरी का आस्कर वाइल्ड कहा है। और इसी की बात जो है कामिल कुरैशी ने फ़राग को क्या कहा है, हुस्न व इश्क का रसिया कहा है। और फ़राग ने उर्दू में हिंदुस्तानी दे मालाई तस्वुर जमाल की तर्जमानी की है। ये किसके जो है मुताबिक है, ये किनका ख़याल है, तो गोपी चंद नारंग का ख़याल है। फ़राग ने उर्दू में हिंदुस्तानी दे मालाई तस्वुर जमाल की तर्जमानी की है। किसने कहा है, तो गोपी चंद नारंग ने कहा है। इसके बाद हम देखेंगे आगे, फ़राग हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह की शायर है। ये किसने कहा है, तो गोपी चंद नारंग ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपी चंद नारंग ने फ़राग के बारे में क्या कहा है, इनका क्या ख्याल है। इन्होंने कहा है कि फ़राग हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर है। और इसके बाद मैं फ़राग को उर्दू गज़ल का एक अहम सतून तस्लीम करता हूँ। ये कौन बोलता है, तो कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है फ़राग को मैं उर्दू गज़ल का एक अहम सतून, एक जिसको हम पिलर बोलते हैं, कलीमुद्दीन अहमद ने जो है फ़राग को उर्दू गज़ल का एक अहम सतून तस्लीम किया है, तस्लीम करता है ये कलीमुद्दीन अहमद। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर मुझसे पूछा जाए कि आज की शुरा में सबसे दरख्शां मुस्तकबिल किसका है, तो मैं तन्हा फ़राग का नाम लूँगा। ये नियाज़ फ़तेहपुरी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नियाज़ फ़तेहपुरी जो है, इन्होंने फ़राग के बारे में क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आज की शुरा में सबसे ज़्यादा दरख्शां मुस्तकबिल किसका है, तो मैं किसका नाम लूँगा, तन्हा फ़राग का नाम लूँगा। और इसके बाद हम बात करेंगे फ़राग की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। ये जो है या से गाना चंगेज़ी का ख़याल है। इसके बाद जब हम लोगों को भूल जाएंगे उस वक्त भी फ़राग की याद ताज़ा रहेगी। ये किसने कहा है, जिगर मुराद आबादी जो है, जिगर मुराद आबादी, इन्होंने कहा है जब हम लोगों को भूल जाएंगे उस वक्त भी हम किसको याद रखेंगे, किसकी याद ताज़ा रहेगी, तो फ़राग की याद जो है तब भी ताज़ा रहेगी। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे, जो या से गाना चंगेज़ी का और एक ख़याल है, इनका जो कॉल है, उन्होंने क्या बोला है फ़राग के बारे में, इनका बताना है दुनिया से जाते हुए गज़ल को फ़राग के ज़िम्मे किया जा रहा है हूँ। आप याद रखेंगे या से गाना चंगेज़ जो है क्या बताते हैं, दुनिया से जाते हुए गज़ल को किसके ज़िम्मे मैं जा रहा हूँ, मैं फ़राग के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ गज़ल को। ये किसने कहा है, तो या से गाना चंगेज़ी ने कहा है। ये सारे अक़वाल जो है, सारे ख़यालात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी नसरी तसनीफ़ात है, रुबाइयों के हवाले से इनके मजमूए हैं, जो कि रूप है इनका मजमुआ, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सभी को पता है इनने जो है किन तसनीफ़ात का जो है तर्जुम किया है, जैसे हैमलेट का जो शेक्सपियर की नज़म है, गीतांजलि, ये तसनीफ़ जो है जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर की है। ये तसनीफ़ात आप याद रखेंगे, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनकी मशहूर नज़में जैसे हमने बात की, परछाइयाँ है, जुगनू है, और इसके अलावा जो बाकी नज़में हैं, हिंडोला है, ये सारी तसनीफ़ात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके जो आप सभी ये इनको याद रखेंगे। और मन आनम जो है इनके खतूत का मजमुआ है 1962। और जैसे कि हमने बोला जो है मन आनम जो है उन खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने जो है मोहम्मद तफ़ील मुदीर नकुश के नाम जो है लिखे थे। कहाँ से कहाँ तक, 1953 से लेकर 1956 ज़माने तक के क्या है इसमें ये मुहित है। तो ये थी जो है फ़राग गोरखपुरी की अदबी ख़दमात, यानी कि इनके कारनामे जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किए थे, अंजाम दिए थे। तो जो है फ़राग गोरखपुरी के बारे में हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था, इनकी हालात ज़िंदगी, और आज की क्लास में हमने इनकी अदबी ख़दमात को पढ़ा है। तो यहाँ पर ही कंप्लीट होते हैं।